हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 3 मई, फ्राइडे, एंड मैं आज ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मुगलाई पराठा क्योंकि घर में आज ब्रेड नहीं है। तो बस मैदा है, अंडे थे एंड प्याज है। तो बस यही सबसे बना लूँगी मुगलाई पराठा। काफ़ी यम्मी भी हो जाएगा एंड हम दोनों को ही काफ़ी पसंद है। इसको चम्मच से खाएगा है? ये चम्मच से खाने वाला चीज है ही नहीं, हाथ से तोड़ो और खाओ। बहुत यम्मी बना है बेटा। मम्मा अच्छा सुगंध आ रहा है। अच्छा सुगंध आ रहा है क्या? हाँ। हाँ, लग रहा है बहुत यम्मी बन रहा है। ये लो पनो, ये लो, तुम ले लो। यहाँ पर देखिए मुझे दो दो तवा चलाना पड़ा बिकॉज एक में होने में इतना टाइम लग रहा है। बिकॉज गैस धीमे करके नहीं करूँगी ना तो ये क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो पनव का तो ऑलरेडी एक खाना हो गया है एंड ये मेरा वाला एक बन चुका है एंड पनव का एक और मैंने इस तवा में चढ़ा दिया है। तो एक मेरा बन चुका है एंड यहाँ पर इस तवा में मैंने एक और चढ़ा दिया है एंड पनव का एक और बन रहा है। ये देखिए, ये भी काफ़ी क्रिस्पी बनने वाला है एंड ये भी काफ़ी क्रिस्पी बना है। तो क्रिस्पी बनाने के लिए तवा में थोड़ा ज़्यादा देर रखना पड़ता है एंड गैस को धीमे करना पड़ता है। तो इसी वजह से मुझे दो दो तवा चलाना पड़ा, वरना एक में बहुत टाइम लग रहा है एंड इसका ऑनलाइन क्लास भी है। तो पनव का आज 9 बजे से नहीं 10 बजे से क्लास है, तो इसी वजह से थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ एंड फिर नाश्ता वगैरह करके फिर इसको क्लास में भी बैठाना है। तो ये पनव का एक और आ गया है एंड ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बना है। देखिए ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बना है। ये मैंने बहुत देर तक गैस में रखा हुआ था। तो जितना देर आप गैस में रखेंगे ना उतना ज़्यादा आपका मुगलाई पराठा क्रिस्पी बनने वाला है। हाय फ्रेंड्स, अभी बज गया है दिन का 2 एंड मैं देखिए पसीना से कैसा हो गई हूँ क्योंकि मैं बना रही हूँ खाना एंड थोड़ा देर के लिए मैं सो गई थी। एक्चुअली मुझे लगता है ना कि गर्मी बढ़ते ही ना लोगों को थकावट ज़्यादा होने लगती है। बिकॉज गर्मी की वजह से बहुत लोगों को मैंने देखा है बहुत थकावट हो जाती है। रीज़न तो यही है, शरीर से स्वेट निकल रहा है एंड स्वेट निकलने की वजह से शरीर का जितना विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स है सारा निकलते जाता है। तो इसीलिए लोगों को थकावट होती है। तो मुझे भी हो रही है एंड मैं अभी बना रही हूँ चिकन करी एंड थोड़ा देर मैं सो गई थी बिकॉज बहुत थक गई थी। मैं थोड़ा देर के लिए सो गई थी एंड फिर उठ के आई थिंक 12 बजे, आधा घंटा 1 घंटा में सो गई थी एंड फिर उठ के फिर मैंने नहाया, फिर पनव को नहलाया, सब हो गया है। बस अभी राइस मेरा बन चुका है, चिकन करी बना रही हूँ मैं एंड इसके बाद फिर बन जाएगा तो हम लोग लंच कर लेंगे एंड देखती हूँ और दिन भर में क्या क्या शेयर करती हूँ। बहुत गर्मी है। आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं गर्मी में, क्या क्या ड्रिंक्स बना रहे हैं घर पे, किस तरह का खाना खा रहे हैं, ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। तो बस राइस बन चुका है एंड मैंने इस रूम में रख दिया है एंड आजकल तो हम लोग उस रूम में ही खाना खाते हैं। उस रूम में इसलिए खाना खाते हैं बिकॉज ये जो रूम है ना ये काफ़ी गर्म होता है एंड इस हॉल में, रूम नहीं है ये हॉल है, यहाँ पर एसी नहीं है, बल्कि वहाँ पर तो एसी है। तो इसलिए अब इतना गर्मी के टाइम में थोड़ा सा हम लोग एसी चला के खाते हैं एंड ज़मीन में बैठ के खाना ऐसे भी बोलते हैं कि ज़्यादा फायदेमंद होता है। मानता कोई नहीं है पर मैंने सुना है कि ज़मीन में खाना ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो हम लोग का दो दो काम हो रहा है, एक तो एसी में खा रहे हैं एंड एक ज़मीन में खा रहे हैं, जो कि अच्छा होता है। तो देखती हूँ
चिकन कितना दूर तक बना है। एंड ये देखिए बहुत अच्छे से पका के फिर मैंने इसमें पानी डाला है। आज टमाटर नहीं डाला है मैंने इसमें, उसके बदले टोमेटो सॉस डाला है। टोमेटो सॉस से वैसे टेस्टी तो ज़्यादा ही बनता है, क्योंकि टोमेटो सॉस में ना बहुत सारा और मसाला रहता है, मिक्सड रहता है, तो ज़्यादा टेस्टी बनता है चिकन। थोड़ा सा नींबू काट लेती हूँ, वैसे भी गर्मी में नींबू के रस से खाना खाने में मज़ा ही आता है। थोड़ा सा लेमन काट लेती हूँ। ये नल मेरा ठीक से बंद नहीं हो रहा है, देखिए पूरी तरह से टाइट करने से भी बंद नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी टपकता ही रहता है। तो ये हम लोग का खाना हो गया रेडी। ये है चिकन करी एंड साथ में चावल। बज गया है रात का 8:30 एंड 8:30 नहीं 9 बज गया है 9। एंड मैं सब्जी बना रही हूँ, ये देखिए। हाँ, नॉर्मल सा आलू का ही सब्ज़ी बनाती हूँ मैं रात को नॉर्मली, इससे ज़्यादा कुछ हैवी कुछ नहीं बनाती हूँ। दिन में तो हम लोग ऑलरेडी चिकन खाए थे। एंड बस ज़्यादा कुछ नहीं इस व्लॉग में मुझे कहना है, बस कुछ शेयर करना है आप लोग के साथ। तो सब्ज़ी बना के एक बार मेरा ये किचन का काम ख़त्म हो जाता है, फिर मैं कुछ शेयर करूँगी आप लोग के साथ। ये देखिए मेरा जो मेन गेट है उसके बाहर इस तरह का आयरन का गेट बना हुआ है, जिसको अभी मैं ताला लगा के रखी हूँ। हाय फ्रेंड्स, तो जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा बाहर का मेरा जो गेट है वो अभी बंद है, बिकॉज मेरा मेन गेट के बाहर एक और लोहा का गेट है, जिसमें आप लोग कोलैप्सिबल गेट भी बोल सकते हैं, पर वो कोलैप्सिबल स्टाइल में नहीं है, वो नॉर्मल एक गेट है आयरन का, जिसमें आप ताला लगा सकते हैं एंड उसका लैच बंद कर सकते हैं। तो ये अभी इस वक्त लगाया हुआ है, बिकॉज ये लास्ट 2 दिन से मैं ऐसा कर रही हूँ। पहले मैं नहीं करती थी, क्योंकि इस बिल्डिंग के नीचे मतलब ग्राउंड फ्लोर में ना कोई केयरटेकर है, ना कोई सिक्योरिटी है, कुछ नहीं है। तो सारे फ्लैट के गेट्स के बाहर ना ऐसे कोलैप्सिबल गेट्स भी लगा हुआ है उस साइड, एंड इस साइड मेरे इस साइड में जिस साइड मैं रहती हूँ यहाँ पर आयरन वाला गेट्स लगा हुआ है। तो मैं अभी यहाँ पर लगा के रखी हूँ। रीज़न यही है, परसों मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। एक्चुअली परसों का इंसिडेंट थोड़ा सा बड़े रूप से हुआ, पर इसके पहले ऐसा इंसिडेंट छोटे मोटे बहुत बार हो चुके हैं, जो कि है डोनेशन। यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम है, कोई भी कभी भी मेरा बेल बजा के डोनेशन मांगने आ जाता है। पूजास के लिए वो तो ठीक है एक टाइप का, कभी भी कोई भी आ जाता है। एक दिन एक आदमी आया एक औरत को लेके, नॉट लड़की, औरत। वो बोले कि एक बुजुर्ग आदमी आया कि मेरा बेटी है, इनका शादी है, जबकि बेटी की मांग ऑलरेडी भरी हुई है, हाथ में रेड लाल पीला चूड़ी भी पहना हुआ है, साड़ी पहने, इसकी शादी है, तो प्लीज़ आप कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने बोला आपकी बेटी की शादी है, मैं आपको जानती तक नहीं हूँ, मैं हेल्प कैसे कर लूँ। एंड उन्होंने बोला नहीं इनकी शादी है, जैसे कि लग रहा है कि अभी वो मेरे से रुपया लेके बेटी का शादी कराने अभी जाएंगे, जैसे कि सजा धजा के लोग लाते हैं ना, वैसे लेके आए हैं। तो आई वॉज शॉक्ड कि ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। फिर मैंने उनको बोला देखिए पहली बात तो ये मैं आपको जानती तक नहीं हूँ, एंड इस तरह से मैं आपको हेल्प नहीं कर सकती, बिकॉज आई डोंट हैव द कैपेबिलिटी। मेरे साथ अभी कोई गार्डियन नहीं है एंड मैं आपको हेल्प नहीं कर सकती हूँ। इतना बोल के फिर मैंने गेट बंद कर दिया। फिर कुछ दिन पहले 1-2 लेडी आई थी। ये मैं यहाँ पर मैं रह रही हूँ जून से, तो जून से लेके अभी तक का मैं बात कर रही हूँ कि कितना बार ये प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ा। कुछ दिन पहले 2 लेडी आई थी, बहुत सज धज के आई थी, बहुत सज धज के, मतलब उतना अच्छा साड़ी ज्वेलरी उतना अच्छा शायद मेरे पास भी नहीं है। तो उन लोगों ने आके सीधा डायरेक्ट आप कुछ हेल्प कर सकते हैं। मैंने बोला क्यों? नहीं ऐसे हम लोग का एक संस्था है, उसमें कुछ हेल्प कुछ फंडिंग का ज़रूरत है। तो मैंने बोला तो देखिए मैं तो हेल्प नहीं कर पाऊंगी। पहली बात तो यह है मैं अलग जगह पर फंडिंग, मेरा भी कोई कम्युनिटी से मैं जुड़ी हुई हूँ, मैं वहाँ पर फंडिंग करती हूँ, पर आप लोग को तो हेल्प अभी नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज आई एम नॉट केपेबल। मैं अभी वर्क भी नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट वर्किंग। एंड मैं अपना थोड़ा सा मैंने उनको बोला कि मैं अपना बच्चा लेके यहाँ रहती हूँ, तो अभी तो मेरे पास आपको देने लायक हेल्प करने लायक कुछ नहीं है। तो ऐसे मैंने कर दिया। उसमें एक औरत तो इतने गुस्से से मेरे तरफ देख रही है, ऐसा लग रहा है मुझे खा ही जाएगी, जैसे कि डोनेशन नहीं देके मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया।
फिर यहाँ पर दुर्गा पूजा के टाइम में मेरे पास इस एरिया के मतलब लोकल एक लड़की आई थी, साथ में वो हमेशा ही 2-3 जन को लेके आती है। तो दुर्गा पूजा के टाइम में वो लोग डोनेशन के लिए आए हैं, तो मैंने उनको 200 रुपीज़ दिया है डोनेशन। मैंने बिकॉज दुर्गा पूजा एक्चुअली फर्स्ट टाइम तब मैं यहाँ पर आई हुई ज़्यादा दिन नहीं हुआ था। दुर्गा पूजा में ठीक है हम लोग डोनेशन देते हैं, घर पे कोई आता है तो बिकॉज हम लोग मानते भी है एंड पूजा अर्चना के नाम पे डोनेशन देना चाहिए। डोनेशन नहीं बोलेंगे, भगवान का ऑफरिंग होता है, वो करना चाहिए। तो ठीक है मैंने दिया था। फिर काली पूजा के टाइम में वो लोग नहीं आए थे, कोई और होता है ना, कोई और जगह से, मतलब कोई और क्लब से कोई आया, कोई लड़के लोग, फिर उनको मैंने दिया है। एंड उसके बाद ना फिर ये लड़की फिर आई थी बहुत जन लेके काली पूजा का डोनेशन के लिए। तो तब मैंने उसको बोला था कि देखो ऑलरेडी मेरे पास एक और दूसरे क्लब से आके वो लोग लेके गए हैं, तो फिर एक क्लब में मैंने दिया, फिर तुम लोग को दूंगी। मुझे नहीं पता कि तुम कौन से क्लब से आ रही हो, बिकॉज मैं तुमको भी नहीं जानती हूँ। मैं जैसे मैं उनको नहीं जानती हूँ वैसे तुमको भी नहीं जानती हूँ। तो फिर काली पूजा के टाइम में मैंने एक जन को दिया था, फिर वो लोग आए थे तो उनको नहीं दिया था। फिर ये लड़की आई बीच में और कोई पूजा नहीं, फिर वो आई शिवरात्रि के टाइम पे मेरे पास। एंड सरस्वती पूजा के टाइम में भी कुछ लड़के लोग आए थे, तब मैंने शायद दिया था कि नहीं मुझे पता नहीं, थोड़ा बहुत शायद मैंने दिया था, याद भी नहीं आ रहा है, नहीं भी दिया होगा। फिर मैंने बोल दिया होगा कि देखो ऑलरेडी 2 पूजा में मैं दे चुकी हूँ और नहीं देना पॉसिबल है, बिकॉज सरस्वती पूजा में मैंने खुद अपने घर पे बहुत अच्छे से मनाया था। तो मैंने ये भी बोला था देखो मैं घर पे भी बहुत अच्छे से पूजा करती हूँ, तो हर पूजा में मुझे बाहर में मैं डोनेट नहीं कर सकती हूँ। हर इंसान का एक कैपेबिलिटी होता है, इंसान एक हिसाब से एक फंड बना के अपना घर चलाता है। उस फंड से अगर पैसा निकलते जाए हर महीना पूजा अर्चना के लिए, दूसरे जगह में पूजा के लिए अगर पैसा निकलते जाए, तो क्या हो इंसान का फंड जो कि होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है। तो फिर शिवरात्रि के टाइम में ये लड़की फिर आई मेरे पास एंड फिर उसने बोला कि वही चंदा मांगने आई। मतलब मैं एक चीज यहाँ पर अजीब ही मुझे लगता है कि छोटे से हम लोग जिस पाड़ा में रहे हुए जहाँ पर, वहां पर ना 2 ही टाइम लोग आते थे चंदा मांगने, एक दुर्गा पूजा के टाइम और एक सरस्वती पूजा के टाइम। काली पूजा में कभी कभी लोग आते थे, नहीं आते थे। एंड जरूरी नहीं है कि हर पूजा में आदमी आएगा तो उसको देना पड़ेगा, बिकॉज वी आर नॉट लायबल। हम लोग अगर एक पूजा, आपके पास अगर, मेरा बात एक ही है, आपके पास अगर फंड नहीं है भैया पूजा मत करो। फिर मैंने मेरा यही मानना है कि अगर भगवान को आप ऑफरिंग कर रहे हो एंड आपके पास अगर फंडिंग नहीं है, आप लोगों से भी मांग रहे हो, तो अच्छे से मांगोगे ना। अगर कोई बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकती, तो बात तो वहीं पर ही खत्म हो जाना चाहिए कि इनके पास पैसा नहीं है, मैं नहीं दे सकती। अगर आप यकीन नहीं कर रहे हो वो तो आपका प्रॉब्लम है। अगर कोई बोल रहा है पैसा नहीं है, जबकि औरत ऑलरेडी तुमको 2-3 बार पैसा दे चुकी है, अगर बोल रहा है नहीं है तो मतलब नहीं है, नो मीन्स नो। एंड बात यह है कि फिर ये शिवरात्रि के दिन ये आई मेरे पास, तो तब मैंने उसको समझाया कि देखो तुमको ऑलरेडी मैंने दुर्गा पूजा में दिया था एंड काली पूजा में मैंने दूसरे जन को दिया था। फिर शिवरात्रि ऑलरेडी मैं शिवरात्रि भी मैंने अच्छे से सेलिब्रेट किया था, तो मैं घर में ऑलरेडी शिवरात्रि भी अपना कर रही हूँ। तो मेरे लिए ऐसे हर पूजा में देना तुमको पॉसिबल नहीं है। वापस जब दुर्गा पूजा आएगा या काली पूजा आएगा तुम आना, फिर मैं जरूर दूँ। तो फिर मैं वो मुझे इन्वाइट की थी कि ऐसे ऐसे पूजा हो रहा है, तो मैंने बोला ठीक है मैं जरूर आऊंगी। तो उस टाइम पे वो चली गई थी। प्रॉब्लम तब हुआ जब वो परसों वापस आई मेरे घर में एंड यू वोंट बिलीव वो 7 जन को लेके आई थी, 7 पीपल। अचानक से मैं गेट खोल के रात को 8:30 बजे देख रही हूँ कि मेरे घर के बाहर 7 पीपल खड़े हैं, 7 जन। आई वाज शॉक्ड। तो फिर मैंने देखा कि 7 जन ऐसे खड़े हैं, तो वो लड़की भी आई हुई है। तो मैंने उनको बोला क्या बात है, बोला शीतला पूजा का चंदा। तो फिर मैंने बोला देखो मेरे पास नहीं है, मैं तुमको और नहीं दे सकती। मैं तुमको शिवरात्रि में जब तुम आई थी तभी मैंने तुमको बता दिया था कि तुम चाहे लाखों पूजा कर लो, करोड़ों पूजा कर लो, मेरा जितना कैपेबिलिटी है मैं 2 या 3 पूजा में ही दे सकती हूँ, हर पूजा में नहीं, बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल। मैं नहीं दे सकती, मेरे पास नहीं है। तो वो बोली नहीं ऐसे बोलने से कैसे होगा,
आपको तो देना ही पड़ेगा। फिर और भी कुछ एक दो लाइन बोली, मुझे ना इतना याद नहीं रहता आजकल, बिकॉज जो लोग गंदे तरीके से बात करते हैं या कुछ मतलब के वजह से मेरे से साथ बात करते हैं आजकल ना, मैं कोशिश करती हूँ उस पोर्शन को अपने माइंड से डिलीट कर देने की। जो लोग मतलब से मेरे साथ बात करते हैं मुझे उनसे बात नहीं करना है। तो फिर वो और भी कुछ बोली, तो मैंने उसको बोला कि तुम क्या यहाँ पर चल के मेरे घर के बाहर मेरे साथ झगड़ा करने आई हो इस बात को लेके। पहली बात तो ये है, जिस तरह से तुम पैसा मांग मांग के पूजा के लिए ले रही हो, इस तरह से भगवान तुम्हारा पूजा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज तुम जबरदस्ती कर रहे हो किसी के साथ। तुम भगवान का पूजा करने के लिए एक ऐसे इंसान से जबरदस्ती कर रही हो जो कि ऑलरेडी सरेंडर कर रही है, वो बोल रही है कि उसके पास नहीं है। एंड फिर वो बोली नहीं मैं झगड़ा करने तो नहीं आई हूँ, ऐसे ना ऐसे खड़ी है गेट के बाहर एंड उसके पीछे 7 जन खड़े हैं। सोचिए, मतलब कहीं से उसको पता चल गया है कि मैं यहाँ पर प्रणव को लेकर अकेली रहती हूँ, तो वो बार बार आती है मुझे डिस्टर्ब करने। एंड ये अभी तो मेरे सर पे एकदम चढ़ रहा था, एंड ये क्रिमिनल ऑफेंस हो रहा है धीरे धीरे, बिकॉज आप फोर्सफुली किसी से पैसा लेने की कोशिश कर रहे हो एंड उनको इंसल्ट कर रहे हो उन्हीं के दरवाजे के चौकट में खड़े होके। तो फिर वो जा ही नहीं रही है, बड़बड़ बड़बड़ कर रही है। तो मैंने क्या किया, सीधा मैंने बोल दिया देखो नहीं है, अगर तुम नहीं जा रही हो तो मैं गेट बंद कर रही हूँ। तो मैंने गेट बंद कर दिया। जैसे ही मैंने गेट बंद किया तुरंत मुझे बाहर से आवाज आया, वो बहुत चिल्ला रही है, मतलब सबको उकसा रही है, बिकॉज बाकी लोग तब तक तो पीछे से कुछ बोल नहीं रहे थे। जैसे ही वो चिल्ला रही है, उकसा रही है, ओ दरवाजा बंद करने से पहले उसने मुझे पूछा आप यहाँ के कौन है, ओनर है क्या, आप रेंट पे रहते? तो फिर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने बोला दैट इज नॉट ऑफ योर बिजनेस, ये तुम्हारा लुकआउट नहीं है। मैं चाहे ओनर हूं, चाहे रेंट पे रह रही हूं, चाहे यहाँ पर घूमने आई हूं, दैट इज टोटली माई बिजनेस। हु आर यू टू आस्क मी? पहली बात तो यह है, तुम पैसा मांगने आई हो मेरे से, तुम पैसा देने नहीं आई हो। तुमको कोई हक नहीं बनता तुम मेरे से इस तरह से सवाल करो। जब वो इस तरह से सवाल करने लग गई तभी मैंने गेट बंद कर दिया, बिकॉज मैं अभी इस सिचुएशन में इतना ही कर सकती हूँ। तो फिर वो बाहर में चिल्लाने लग गई कॉरिडोर में एंड ऑल दैट नॉनसेंस। तो फिर मैंने गेट बंद कर दिया, मुझे कोई मतलब ही नहीं था। फिर वो लोग चले गए। तो फिर मैंने ओनर को कॉल किया, नहीं पहले मैंने अपने पापा से कॉल करवाया। तो मेरे पापा ने कॉल किया, तो ओनर का जो बात है ना, वो इस तरह से ठीक से इस चीज़ को नहीं ले पाए। उनको लगा कि नहीं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ मैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बोला जा रहा है, उनको केयर टेकिंग के लिए बोला जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। फिर बाद में हम लोगों ने कुछ बातचीत करके उनके फैमिली के साथ कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट किए हैं। बट ये जो डोनेशन वाला बात है, मैं शुरू से यहाँ पर फेस कर रही हूँ। बट ये मैसेज, ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं लोगों को बोलना चाहती हूँ कि प्लीज भगवान के नाम पे लोगों से पैसे हड़पना बंद कीजिए। एंड अगर आप भगवान के नाम से लोगों से पैसा लेने के लिए जा भी रहे हैं तो प्लीज उनसे अच्छे से बात कीजिए और उनको फोर्स मत कीजिए, बिकॉज आपको नहीं पता कि जिस आदमी को आप पैसे के लिए फोर्स कर रहे हैं वो किस सिचुएशन में होगी। अभी हो सकता है कि वो कुछ बुरा सिचुएशन में हो, एंड जिस समय आप पैसा मांगने जा रहे हो अगर वो बोल रहे नहीं है, हो सकता है कि उसके लाइफ में अभी इस वक्त कुछ ऐसा चल रहा है कि वो तुमसे बात करने के मूड में भी नहीं है। पैसा तो दूर की बात है, पैसा तो बहुत सेंसिटिव चीज है, ऐसे कैसे दे दे? एंड बिना जान बिना पहचान हम लोग भगवान के नाम पे पैसा तो देते हैं, वो तो मन का विश्वास होता है। जैसे कि विश्वास से अगर आप 16 पूजा करें, 10 पूजा करें, उसमें मेरा अगर कैपेबिलिटी सिर्फ 2 या 3 पूजा के लिए डोनेशन देना है तो मैं तो उतना ही कर सकती हूँ ना। आप जितना भी पूजा करेंगे सारा पूजा में डोनेशन देने लायक कैपेबिलिटी मेरा नहीं है। तो ये मैसेज मेरा उन लोगों के लिए है कि अगर आप भगवान के डोनेशन के लिए किसी से पैसा मांगने जा रहे हैं तो प्लीज सामने वाला का हालत देखिए, समझिए, उनको जबरदस्ती पैसा टालने की कोशिश मत कीजिए। बिकॉज हम लोग जो लोग डोनेशन दे रहे हैं आपसे हिसाब नहीं मांग रहे कि आप इस पैसे को जाके कहां पर खर्चा कर रहे हैं, आपका बजट कितना है एंड आपने अभी तक कितना पैसा इकट्ठा किया। अगर हम लोग इतना हिसाब आप लोगों से नहीं मांग रहे तो आप लोग का भी कोई हक नहीं बनता कि हम लोगों से पूछे कि आप लोग डोनेशन क्यों नहीं दोगे। सबका अपना अपना पर्सनल मैटर होता है, ठीक है। ये कोई गवर्नमेंट टैक्स नहीं है कि हम लोग लायबल है पे करने के लिए, वी आर नॉट लायबल, ठीक है। तो यही है मेरा मैसेज उन लोगों के लिए जो लोग भगवान के डोनेशन के नाम पे लोगों के घर में जाके उधम मचाते हैं, हंगामा करते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। ऐसा मत कीजिए,
मेरा ये खुद का घर नहीं है। अगर मेरा ये खुद का घर होता तो मैं ज़रूर इस बात पे यहाँ पर लीगल एक्शन लेती। बस मुझे इतना ही शेयर करना है, इतना ही शेयर करना था आप लोगों के साथ, बिकॉज मैं अपना लाइफ में होता हुआ हर चीज़ इस व्लॉग में शेयर करती हूँ, एंड व्लॉगिंग मीन्स दैट ओनली। तो बस अगर अच्छा चीज़ें शेयर कर रही हूँ, घूमना फिरना शेयर कर रही हूँ, हंसी मजाक कर रही हूँ, तो जो चीज़ मेरे साथ एक्चुअली में हो रहा है मेरे लाइफ में वो भी शेयर करना है ना, सब चीज़ शेयर करूँगी। तो बस देखते रहिए एंड देखते नहीं रहिए, अभी रात काफ़ी हो गया है, हम लोग डिनर करने जाएंगे। तो बस आप लोगों से ये चीज़ शेयर करना था, इस बात पे गौर ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ ये मैसेजेस सबके पास पहुँचे, मैं किस सिचुएशन मैंने फेस किया वो मैसेज भी पहुंचना चाहिए। इस वजह से देखिए हम लोग को गेट बाहर से मतलब अंदर से ताला लगा के बैठना पड़ रहा है, क्योंकि पता नहीं कब कौन आ जाए हंगामा करने, कोई भरोसा नहीं है आजकल के दुनिया वालों का। तो बस इस ब्लॉग को मैं यहाँ पर एंड करूंगी। मिलते हैं आप लोगों से फिर से एक नए ब्लॉग में जो कि है कल। एंड गुड बाय, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड प्लीज कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू, बाय बाय। लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। बाय बाय।